हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास समाप्त होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार हरि का नाम है जो समस्त कष्टों से दूर करता है। जिसने अपने जीवन में 12 साल कार्तिक स्नान कर लिया, 12 बार कार्तिक नहा लिया, भगवान जगन्नाथ उसकी पूजा करने स्वयं बैठ जाते हैं। कार्तिक स्नान का इतना ज़्यादा महत्व है कि भगवान अपने भक्त को वैकुंठ पद तक दे देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बूढ़ी माँ बंदर की पौराणिक कथा सुनेंगे। कथा पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें आप। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी अपने एक बेटा और बहू के साथ। जब कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटा से कहा कि मैं स्नान करने जाऊंगी। बेटा ने कहा, माँ तुम स्नान करने जाओ, कार्तिक स्नान करो, मैं तुम्हारे लड्डू बनवा देता हूँ। उसने अपने पत्नी से कहा कि माँ के लिए कम से कम 30 लड्डू बना देना 1 महीने के लिए, कि माँ स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सके। बहू यह बात सुनकर नाराज़ हो गई, लेकिन गुस्से में ही सही उसने 30 लड्डू बना दिए। फिर बूढ़ी माँ नदी के किनारे कार्तिक स्नान के लिए गई। वहीं नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बूढ़ी माँ रोज स्नान करती। सुबह उठने के बाद जैसे ही लड्डू निकाल कर खाती, हनुमान जी बंदर का रूप लेकर के आ जाते। तब बूढ़ी माँ उस लड्डू को अपनी खुशी से उस बंदर को दे देती। अब रोज हनुमान जी बंदर का रूप लेकर के आते। बूढ़ी माँ रोज बंदर को लड्डू दे देती। इस तरह से पूरा कार्तिक महीना बीत गया। सारे लड्डू उस बूढ़ी माँ ने उस बंदर को खिला दिए। कार्तिक महीना खत्म होने पर बूढ़ी माँ वापस अपने घर जाने लगी। हनुमान जी तभी प्रकट हो गए। उन्होंने बूढ़ी माँ को झोपड़ी की जगह आलीशान महल बनवा दिया। बूढ़ी माँ का पूरा महल धन दौलत से भर गया। काया निरोगी हो गई, अन्न का भंडार भर गया। इतना सब होने पर बूढ़ी माँ अपने बेटे के पास गई। बूढ़ी माँ को इतना धनिक देखकर उसकी बहू के मन में आया, अगले कार्तिक के महीने में मैं अपने माँ को भी कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। धीरे धीरे समय बीत गया। फिर कार्तिक का महीना आया। बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजा। अपनी माँ के साथ वो भी स्नान के लिए गई। माँ के लिए घी और मेवे के 30 लड्डू बना कर दिए। बहू भी कार्तिक स्नान के लिए गई। वह सुबह जल्दी स्नान करती। जैसे ही लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आके बैठ जाते हैं। बहू की माँ उस बंदर को पत्थर मार के भगा देती है। कहती, मेरा पेट कैसे भरेगा, तुम्हें लड्डू कहाँ से दूँ। उसका रोज यही काम था, 30 दिन यही चलता रहा, लेकिन बहू की माँ ने कभी भी बंदर को 1 लड्डू भी नहीं खिलाया। कार्तिक का महीना खत्म हुआ। बहू की माँ वापस आने के लिए तैयार हुई। हनुमान जी फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़ा करकट में बना दिया। माँ को एकदम दरिद्र बना दिया। कार्तिक महीना जब खत्म हुआ तो बहू ने अपने पति से कहा, कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, अब मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ ले आओ। तब दामाद अपने सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ जाकर देखता है कि झोपड़ी की जगह कूड़े का ढेर है। उसकी सास उसी कूड़े के ढेर पर बैठी हुई है। लड़के को देखकर हनुमान जी फिर प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया था, पूजा पाठ किया था, इसीलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था, लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन और लालच की वजह से यह कार्य किया था। कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया था, इसीलिए कार्तिक देवता नाराज हुए। इसी कारण तुम्हारी सास का ये हाल हुआ। ऐसा कह करके हनुमान जी अंतर्धान हो गए। हे कार्तिक देवता, जैसे बूढ़ी माँ पर आपकी कृपा हुई, उसी प्रकार से सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कार्तिक देवता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।